सलोक फिरत फिरत प्रभ आया, परया तो शरणाय। नानक की प्रभ बेनती, अपनी भक्ति लाए। सत्कार योग सत्संगियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये श्लोक सुखमनी साहब जी का 20वां श्लोक है। पंथ में अति प्रसिद्ध है। आमतौर पर पाठी सिंह मुखवाक लेते समय इस श्लोक का पठन करते हैं मुखवाक के पहले। फिरत फिरत प्रभ आया, परया तो शरणाय। नानक की प्रभ बेनती, अपनी भक्ति लाए। गुरु अर्जन देव जी महाराज इस श्लोक में उपदेश दे रहे हैं कि हे प्रभु, भटकते भटकते अंततः मैं तेरी शरण में आया हूँ, आपकी शरण में पड़ा हूँ। बेनती है कि अपनी भक्ति करने की सिफत दे, नाम दान देने की कृपा कर। फिरत फिरत प्रभ आया, परया तो शरणाय। नानक की प्रभ बेनती, अपनी भक्ति लाए। अष्टपदी। जाचक जन जाचय प्रभ दान, कर कृपा देवो हरि नाम। जाचक, ये शब्द है याचक। याचक अर्थात याचना करने वाला, बेनती करने वाला, विनती करने वाला। संस्कृत शब्द का तद्भव रूप में इसका प्रयोग किया गया है जाचक। जाचक जन जाचय प्रभदान। जाचक जन अर्थात याचक, याचना करने वाला। जाचय प्रभदान, वो दान की याचना कर रहा है। कैसा दान? कर कृपा देवो हरि नाम। हे प्रभु, कृपा करके नाम की दात बख्श, नाम दान देने की कृपा कर, मैं याचना कर रहा हूँ। जाचक जन जाचय प्रभदान, कर कृपा देवो हरि नाम। साध जना की मागो धूर, पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर। साध जना की मागो धूर, बेनती है, मेरी इच्छा है कि मुझे सत्संग की धूड़ प्रदान कर, खाक प्रदान कर। पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर। मेरी श्रद्धा अर्थात मेरी इच्छा। हे पार ब्रह्म, मेरी इच्छा पूरी करो। और मेरी इच्छा ये है कि सत्संग में सत्संगियों की चरण धूल प्रदान कर। धूल अर्थात धूल, खाक। साध जना की मागो धूर, पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर। सदा सदा प्रभु के गुण गावो, सास सास प्रभु तुम्हें धियावो। हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि प्रत्येक सांस, प्रत्येक क्षण मैं तेरी आराधना करूं, तेरा ध्यान करूं और सदैव सदा सदा प्रभु के गुण गाता रहूं। सदा सदा प्रभु के गुण गावो, सास सास प्रभु तुम्हें धियावो। चरण कमल स्यों लागे प्रीत, भक्ति करो प्रभु की नित नीत। हे प्रभु, ये मेरी कामना है कि सदैव तेरी भक्ति करता रहूं। नित नीत, नित नीत अर्थात सदैव, हमेशा। चरण कमल स्यों लागे प्रीत। हे परमात्मा, तेरे चरण कमलों से मेरी प्रीति बनी रहे, प्यार बना रहे, अनुराग बना रहे और सदैव मैं तेरी भक्ति करता रहूं, ऐसी मेरी कामना है। चरण कमल स्यों लागे प्रीत, भक्ति करो प्रभु की नित नीत। एक ओट एको आधार, नानक मांगे नाम प्रभ सार। सार अर्थात सारांश यह है कि मैं तेरे
नाम का गुण गाता रहूं और तेरी ओट और तेरा आधार सदैव बना रहे। एक ओट एको आधार, नानक मांगे नाम प्रभु सार। नाम की याचना करते हुए सारांश में, संक्षिप्त में ये बेनती है कि तेरी ओट बनी रहे और तेरा आधार सदैव निरंतर बना रहे, ऐसी मेरी याचना है। एक ओट एको आधार, नानक मांगे नाम प्रभु सार। आगे महाराज फरमा रहे हैं, प्रभु की दृष्टि महासुख होए, हरि रस पावे बिरला कोय। जिस प्रभु भक्त ने हरि रस चखा है उसे सुख की प्राप्ति होती है। प्रभु की दृष्टि महासुख होए, हरि रस पावे बिरला कोय। लेकिन कोई बिरला ही ऐसे हरि रस को चखने में सफल होता है और उसे जब प्रभु उस पर दृष्टि डालते हैं तो महासुखों की उसे प्राप्ति होती है। प्रभु की दृष्टि महासुख होए, हरि रस पावे बिरला कोय। जिन चाखिया से जन तृप्ताने, पूरन पुरख नहीं डोलाने। महाराज कहते हैं कि जिसने भी हरि रस चखा है, उसका आस्वाद किया है, उसका स्वाद महसूस किया है, फिर ऐसा पुरख पूर्ण पुरख बन जाता है और फिर वो अडोल हो जाता है, इधर उधर दौड़ता फिरता नहीं, किसी और ढोंगी बाबा गुरु आदि के सामने नहीं झुकता। एक ओट एको आधार पर अपना मन स्थिर कर देता है। जिन चाखिया से जन तृप्ताने, वो तृप्त हो जाता है। पूर्ण पुरख नहीं डोलाने, सुभर भरे प्रेम रस रंग, उपजय चाव साध कै संग। गुरु के कृपा से, गुरु के सानिध्य में, उसमें प्रभु के प्रति चाव उपजता है और वो प्रेम रस से लबालब भर जाता है। सुभर भरे अर्थात पूर्णतः भरे हुए, लबालब भरे हुए। सुभर भरे प्रेम रस रंग, उपजय चाव साध कै संग। साध अर्थात गुरु के सानिध्य में उसके मन में प्रभु के प्रति प्रीति उपजती है और फिर वो प्रभु के प्रेम में लबालब भर जाता है। सुभर भरे प्रेम रस रंग, उपजय चाव साध कै संग। परे शरण आन सब त्याग, अंतर प्रगास अन दिन लिव लाग। फिर ऐसे प्रभु भक्त सब कुछ त्याग कर प्रभु की शरण में आ जाते हैं। परे शरण आन सब त्याग देते हैं। अंतर प्रगास अन दिन लिव लाग। ऐसे भगत के मन में प्रभु के ज्ञान का प्रकाश हो जाता है और वो अन दिन रात सदैव प्रतिक्षण सांस सांस उनकी लिव प्रभु में ही लगी रहती है, परमात्मा में ही लगी रहती है, अकाल पुरख में ही लगी रहती है। परे शरण आन सब त्याग, अंतर प्रगास अन दिन लिव लाग। ऐसा बड़ भागी जपया प्रभ सोए, नानक नाम रते सुख होए। प्रभु के नाम स्मरण में रज जाने से, रत जाने से, डूब जाने से सुखों की प्राप्ति होती है और ऐसे जपने वाले बहुत भाग्यवान होते हैं। बड़ भागी जपया प्रभ सोए, नानक नाम रते सुख होए। अगली अष्टपदी में महाराज उपदेश देते हैं, सेवक की मनसा पूरी भई, सद्गुर ते निर्मल मत लई। जब प्रभु भक्त
सतगुरु से निर्मल मति प्राप्त करता है, अच्छी बुद्धि प्राप्त करता है, अच्छी सोच प्राप्त करता है, प्रभु सिमरन की जांच प्राप्त करता है, सदगुरु अर्थात गुरु, तो ऐसे प्रभुजन, ऐसे सेवक की सारी आशा मनसा पूरी हो जाती है। सेवक की मनसा पूरी भई, सतगुर ते निर्मल मति लई। जन को प्रभ होयो दयाल, सेवक कीनो सदा निहाल। ऐसे प्रभु भक्त पर परमात्मा दया कर देते हैं। जन को प्रभ होयो दयाल, और ऐसे सेवक निहालो निहाल हो जाते हैं। सेवक कीनो सदा निहाल, जन को प्रभ होयो दयाल, सेवक कीनो सदा निहाल। बंधन काट मुकत जन भया, जन्म मरण दुख भम गया। फिर ऐसे प्रभु भक्त, उनके बंधन कट जाते हैं। माया के, विकार के ये जो बंधन होते हैं सांसारिक, वो कट जाते हैं, और उसका जन्म मरण, उसका दुख, उसका भ्रम दूर हो जाते हैं। बंधन काट मुकत जन भया, जन्म मरण दुख भ्रम गया। इछ पुण्य श्रद्धा सब पूरी, रव रहया सदसंग हजूरी। फिर ऐसा प्रभु भक्त सदैव अपने आप को प्रभु के अंग संग महसूस करता है। उसे ऐसा लगता है कि परमात्मा मेरे साथ अंग संग हैं, और उसकी सारी इच्छाएं, इच्छ पुण्य श्रद्धा, श्रद्धा अर्थात इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इच्छ पुण्य श्रद्धा सब पूरी, रव रहया सदसंग हजूरी। वो अपने हजूर में ही, उसे अपने आप को ऐसे महसूस होता है कि वो प्रभु की हजूरी में है। रव रहया सदसंग हजूरी। अंत में, इस अष्टपदी के अंत में महाराज कहते हैं, जिसका सा तिन लिया मिलाए, नानक भक्ति नाम समाए। ये अत्यंत महत्वपूर्ण पंक्ति है सिख फिलॉसफी की परिणति। जिसका सा तिन लिया मिलाए। प्रभु का ये जीव था, प्रभु ने कृपा करके अपने आप में उसे मिला लिया। ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभु कै सद कुर्बान। मनुख ये सारा प्रपंच सारे योनियों में इसलिए आता है कि वो अंततः 84 लाख योनियों को पूरा कर प्रभु में वापस मिल सके, उस ज्योति में वापस जा सके जिससे वो अलग हुआ है। इस संबंध में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने एक सवैया रचा है। जैसे एक आग ते कनूका कोट आग उठे, न्यारे न्यारे होए के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत हैं, धूर के कनूका फिर धूर ही समाएंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत हैं, पान के तरंग सब पान ही कहाएंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रगट होए, ताही ते उपज सबै ताही में समाएंगे। इस प्रक्रिया में मनुष्य बार बार संसार में आता है और जाता है। अंततः परिणति जिसका सा तिन लिया मिलाए। प्रभु ने कृपा करके फिर उसे वापस बुला लिया। नानक भक्ति नाम समाए। भक्ति में, वो नाम में अपने आप को समा लिया है। सो क्यों बिसरे जे घाल न भाने। महाराज कहते हैं
कि उस ऐसे परमात्मा को तू क्यों भूलता है जो तेरी मेहनत को कभी नजरअंदाज नहीं करते। सो क्यों बिसरे जे घाल न बहाने, घाल अर्थात मेहनत। सो क्यों बिसरे जे किया जाने, ऐसे परमात्मा को तू क्यों भूलता है जो तेरी कमाई को नजरअंदाज नहीं करते, याद रखते हैं, नजर में रखते हैं। सो क्यों बिसरे जिन सब कुछ दिया, उस परमात्मा को तू क्यों बिसर जाता है जिसने सब कुछ तुझे प्रदान किया है। सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया, उस ऐसे परमात्मा को भला तू क्यों भूल जाता है जो तुझे जीवन प्रदान करता है। सो क्यों बिसरे जे अगन में राखे, ऐसे परमात्मा को तू भला क्यों भूल जाता है जो अग्नि में भी, आग में भी तेरी रक्षा करता है। कल भी दास ने आप जी से विचार साझे किए कि परमात्मा गुरु के रूप में भक्त की रक्षा करते हैं। आग में भी हरगोविंद साहब जी ने, महाराज ने भट्टी में अपने सिख को बचाया था। सो क्यों बिसरे जे अगन में राखे, गुर प्रसाद को बिरला लाखे। गुरु की कृपा से कोई विरला ही इस महत्व को समझ पाता है। सो क्यों बिसरे जे बिखते काटे, ऐसे प्रभु को, ऐसे परमात्मा अकाल पुरख को भला तो क्यों भूल जाता है जो माया के विष से, अहंग के विष से, विकारों के विष से तुझे निकाल लेता है। सो क्यों बिसरे जे बिखते काटे, जन्म जन्म का टूटा गाढ़ है। जन्मों जन्मों से जो तू परमात्मा से विलग हुआ है, अलग हुआ है, दूर हुआ है, उसे परमात्मा ही अपने आप में मिलाते हैं। फिर ऐसे मिलाप कराने वाले परमात्मा को भला तो क्यों भूलता है। जन्म जन्म का टूटा गाढ़ है, गुर पूरे तत् है बुझाया, पव अपना नानक जन ध्याया। जिसे गुरु की समझ आई है उसे फिर इस तत्व के ज्ञान की समझ आ जाती है और वो प्रभु को सिमरता है। गुर पूरे तत् है बुझाया, प्रभ अपना नानक जन ध्याया। आगे महाराज कहते हैं, साजन संत करो यह काम, आन त्याग जपो हरि नाम। गुरु महाराज सलाह दे रहे हैं कि अपने अहंकार को छोड़ प्रभु का सिमरन कर। हे साजन, हे दोस्त, हे संत, यही काम तू केवल कर। साजन संत करो यह काम, आन त्याग जपो हरि नाम। सिमर 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 सुख पावो, आप जपहो अवरह नाम जपावो। सिमरते हुए सुखों की प्राप्ति कर। इतना ही नहीं, तू स्वयं जप और दूसरों को भी जपवाने में, जपने में मदद कर। भगत भाई तरिय संसार, बिन भक्ति तन होसी छार। छार अर्थात बेकार। भक्ति के बिना कोई भी काम बेकार है और भक्ति करने पर ही इस भवसागर से तर सकते हैं, इस संसार से पार पा सकते हैं। भगत भाई तरिय संसार, बिन भक्ति तन होसी छार। सर्व कल्याण सुख निध नाम, बूढ़त जात पाए विश्राम। यहाँ महाराज कहते हैं सबसे कल्याणकारी काम, सुख देने वाला काम और ऐसी निधि परमात्मा का नाम है। सर्व कल्याण सुख निध नाम। ये निधि, नाम की निधि, सिमरन की निधि, सुख देने वाली, कल्याणकारी है। बूढ़त जात पाए विश्राम। ऐसे नाम सिमरन करने से, उसमें डूबने से फिर विश्राम मिल जाता है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। सगल दुख का होवत नाश, नानक नाम जपो गुण तास। महाराज कहते हैं नाम जपना गुणों का खजाना है और नाम जपने से सारे दुखों का नाश हो जाता है। सगल दुख का होवत नाश, नानक नाम जपो गुण तास। वो गुणों का खजाना है, इसीलिए तू नाम सिमरन कर।
उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ, मन तन अंतर एहि सुआओ। उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ। मन में, तन में यदि परमात्मा के प्रति चाव पैदा होता है, प्रेम रस पैदा होता है, तो उसे आनंद की अनुभूति होती है। उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ, मन तन अंतर एहि सुआओ। फिर उस ऐसे मनुष्य के मन में परमात्मा का सिमरन करने की तीव्र उत्कंठा पैदा होती है। उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ, मन तन अंतर एहि सुआओ। सुआओ अर्थात उसका मंतव्य, उसकी ये इच्छा होती है कि प्रभु का नाम जपता रहूं। नेत्रों पेख दरस सुख होए, मन बिगसै साध चरण धोए। फिर ऐसे प्रभु भक्त गुरु को देखकर, आंखों से गुरु को देखकर सुख महसूस करते हैं। उसका मन बिगस जाता है, खिड़ जाता है, प्रसन्नचित्त हो जाता है और वो प्रभु के चरण धोता है। नेत्रों पेख दरस सुख होए, मन बिगसै साध चरण धोए। भगत जना के मन तन रंग, बिरला को पावै संग। प्रभु भक्ति करने से उसके तन मन में प्रभु का प्रेम रंग चढ़ जाता है और ऐसा किसी विरले को ही प्राप्त होता है। भगत जना के मन तन रंग, बिरला को पावे संग। ऐसा टिकाव किसी विरले मनुष्य को ही प्राप्त होता है। एक बस्त दीजय कर मया, गुर प्रसाद नाम जप लया। हे परमात्मा, मुझे एक बस्त नाम दान कृपा करके प्रदान कर। और ऐसा गुरु के प्रसाद से ही, गुरु की कृपा से ही नाम जपने के कारण नाम की प्राप्ति संभव है। एक बस्त दीजय कर मया, गुर प्रसाद नाम जप लया। ताकि उपमा कही न जाए, नानक रहया सर्व समाए। परमात्मा सर्वत्र में मौजूद है और इसकी उपमा गनी नहीं जा सकती, गिनी नहीं जा सकती, इसकी कोई कल्पना मात्र भी नहीं कर पाता। ताकि उपमा कही न जाए, नानक रहया सर्व समाय। सर्वत्र में वो व्याप्त है। आगे महाराज कहते हैं, प्रभ बख्शंद दीन दयाल, भगत वत्सल सदा कृपाल। प्रभु बख्शंद है, बख्शने वाला है, दीन है, दयालु है, भगत वत्सल है। भगत वत्सल अर्थात साथी, भक्तों का साथी। भगत वत्सल, वत्सल वत्सल से बना शब्द है, वत्सल। भगत वत्सल सदा कृपाल, वो सदैव कृपा करता है। अनाथ नाथ गोविंद गोपाल, वो अनाथों का नाथ है, गोविंद है, गोपाल है और सब जीवों पर कृपा करता है, सब जीवों की प्रतिपालना करता है, सब जीवों से प्रीति रखता है। सर्व घटा करत प्रतिपाल। अनाथ नाथ गोविंद गोपाल, सर्व घटा करत प्रतिपाल। भगत जना के प्राण आधार, जो जो आदि पुरख कारण करतार। भगत जना के प्राण आधार, वो आदि पुरख है, वो सबका कारण है और सबका करने वाला भी करतार है और भक्तों के प्राणों का आधार प्रभु है। आदि पुरख कारण करतार, भगत जना के प्राण आधार। जो जो जपै सो होए पुनीत, भगत भाई लावे मन हित। यहाँ महाराज कहते हैं, जिस मनुष्य ने भी, जिस प्रभु भक्त ने भी मन में प्रभु को टिकाया है, वो उसे फिर जप कर पवित्र हो जाते हैं। जो जो जपै सो होए पुनीत, भगत भाई लावे मन हित। अंत में, हम निर्गुनियार नीच अजान, नानक तुमरी शरण पुरख भगवान। यहाँ महाराज की महानता का अवलोकन होता है। सत्संगियों, महाराज अपने आप को नीच, निर्गुनियार, अजान करके प्रकट कर रहे हैं। ये गुरु के द्वारा ही संभव है।
हम निर्गुण यार नीच अजान, मुझ में कोई गुण नहीं, मैं नीच हूँ, मैं अनजान हूँ। और हे परमात्मा, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, हे भगवान मैं आप जी की शरण में आया हूँ। हम निर्गुण यार नीच अजान, नानक तुमरी शरण पुरख भगवान। अंतिम अष्टपदी में महाराज कहते हैं, सरब बैकुंठ मुकत मोख पाए, एक निमक हर के गुण गाए। एक क्षण के लिए भी सच्चे मन से जिसने परमात्मा की आराधना की है, उसे सारे वैकुंठों की प्राप्ति, सारे मोक्ष, सारे मुक्तियां मिल जाती हैं। ये एक निमक हर के गुण गाए, इसका खुलासा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने भी अपनी एक चौपाई में किया है। एक चित्त जह एक छिन ध्यायो, कालफास के बीच न आयो। अकाल उस्तत के पहले 10 चौपाइयों में अंतिम चौपाई की अंतिम 2 पंक्तियां, एक चित्त जह एक छिन ध्यायो, कालफास के बीच न आयो। सत्संगियों, दास ने बार बार कहा है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने गुरु ग्रंथ साहब जी में आई वाणियों का खुल के खुलासा किया है। इस पर अध्ययन की जरूरत है। सत्संगियों को दोनों वाणियां पढ़नी चाहिए ताकि जो खुलासे हुए हैं उनकी जानकारी भी उन्हें मिले और उनका भी आनंद दुगना हो। सरब बैकुंठ मुकत मोख पाए, एक निमक हर के गुण गाए। अनक राज भोग बढ़ियाई, हर के नाम की कथा मन भाई। हरि के नाम की कथा जिसने सुनी है, सच्चे मन से सुनी है, फिर उसे राज भोग वडियाइयां आदि प्राप्त हो गई हैं, ऐसा उसे महसूस होने लगता है। अनक राज भोग वडियाई, हर के नाम की कथा मन भाई। भवभोजन का पर संगीत, रसना जपती हर हर नीत। प्रभु भक्ति नित नीत करने, जबान पर हमेशा प्रभु का नाम रखने पर उसे ऐसा महसूस होता है कि उसे सारे 36 प्रकार के भोजन प्राप्त हो गए हैं, सारे मूल्यवान कपड़े उसे प्राप्त हो गए हैं, सारे मनोरंजन संगीत आदि की उसे प्राप्तियां हो गई हैं। ऐसा उस भगत जन को महसूस होता है। महाराज कहते हैं, बहु भोजन कापर संगीत, रसना जपती हर हर नीत। भली सुकर्णी शोभा धनवंत, हृदय बसै पूर्ण गुरमंत। जिस प्रभु भक्त के हृदय में पूर्ण रूपेण गुरुमंत्र बस जाता है, नाम का वास हो जाता है, फिर उसकी करनी, उसका आचरण, स्वभाव अत्यंत ऊंचा हो जाता है और उसकी शोभा संसार में फैल जाती है। वो सबसे बड़ा धनवान बन जाता है। भली सुकर्णी शोभा धनवंत, हृदय बसै पूर्ण गुरमंत। अंत में साध संग प्रभ देह निवास, सरब सुख नानक परगास। महाराज बेनती करते हैं कि सत्संग में मुझे स्थान दे, जिससे सारे सुखों का मेरे मन में प्रकाश हो जाए। साध संग प्रभ देह निवास, वहां मुझे निवास बख्श, सत्संग में मुझे निवास बख्श, जिससे सारे सुखों की प्राप्ति, सारे सुखों का प्रकाश मेरे मन में हो जाए। साध संग प्रभ देह निवास, सर्व सुख नानक परगास। सत्संगियों, आज यही विश्राम है। थोड़ी सी ज्यादा देर हुई है, दास को क्षमा करना। गलतियों के लिए दास हाथ जोड़कर आप जी से माफी मांगता है। इतने वचन परवान करो। फतेह सांझी करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।